हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता लग ही गया होगा कि एसएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है और इसका पहला पेपर 4 अगस्त को होगा। तो ये वही क्वेश्चन है एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जीए और जीएस का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में एसएससी सीएचएसएल का, वही हम आपसे डिस्कस कराने वाले हैं। और ये आप समझ सकते हैं ये वन लाइनर ही क्वेश्चन ही है, आपको जो है 4 विकल्प इसमें नहीं दिए हुए हैं, तो ये वन लाइनर की ही तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें ये सारे के सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है इस बार के पेपर में। तो देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, काजू के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है। आपका काजू के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो है बहुत उपयोगी होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा बलुई दोमट मिट्टी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए ही है। और दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थित है। यहाँ पर आपका हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और वो कौन सा बांध है जिसके किनारे वो स्थित है, ओकारेश्वर बांध है, ये यहीं पर स्थित है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा जो है यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तीसरा है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 मार्च हो जाएगा, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बल्लेबाज ने अधिकतम टेस्ट मैच खेले हैं। तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर अधिकतम टेस्ट मैच खेला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ कॉन्टैक्टलेस रुपए पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्टैक्टलेस रुपए पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, पाथवे टू गॉड के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, ये हो जाएगा शेरछिप जिला है, जो कि मिजोरम में है और इसका दर है 97.91। यहाँ पर आपका ये इसका दर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरयू नदी के पास है। ये सरयू नदी के पास कौन है, अयोध्या है। सरयू नदी के पास भगवान राम का जहाँ मंदिर है वहाँ पर है ये नदी, अयोध्या जो है सरयू नदी के पास है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्डी, ईगल और एल्बाट्रॉस किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर हो जाएगा गोल्फ खेल से ये संबंधित है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ा रहा हूँ और आप इसको आराम से पढ़िए और जाके आराम से आप जो है पेपर दीजिए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस मृदा में जल प्रतिधारण क्षमता कम होती है। पूछा है कौन सी मृदा है जिसमें जल प्रतिधारण क्षमता कम होती है। वो बलुई मिट्टी हो जाएगा जिसमें जल प्रतिधारण क्षमता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। यहाँ पर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री भी हैं साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पर नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में नियुक्त भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है। तो यहाँ पर हो जाएगा श्री उमेश सिन्हा। अन्य 2 हैं सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार। ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ये प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर है, तो ये अभी का करंट अफेयर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा श्री उमेश सिन्हा और अन्य 2 हैं जिसका नाम है सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 15 है तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है। यहाँ पर तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा न्यायमूर्ति हिमा कोहली। ये जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष लागू हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष लागू हुआ, तो ये 19 अप्रैल 1917 में जो है बिहार के चंपारण ज़िले में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 19 अप्रैल जो है 1917 में ये बिहार के चंपारण में लागू हुआ था, 17 हुआ मतलब सत्याग्रह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखिए विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 18 है गांधी सागर बांध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये चंबल नदी पर नीमच जिला जो है एक नीमच जिला है जो कि मध्य प्रदेश में है, ये चंबल नदी पर ये स्थित है। तो यहाँ पर गांधी सागर बांध जो है आप याद करिएगा चंबल नदी पर नीमच जिला जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पर आलू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, यहाँ पर आपका आलू का वैज्ञानिक नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा आलू का ये वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन सबको पता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माथियास स्लेडेन और थियोडोर स्वान ने। ये इन्हीं लोगों ने जो है कोशिका सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा माथियास स्लेडेन और थियोडोर स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 22 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। तो वो 107 देशों में जो है 94वां स्थान था। ठीक है, यहाँ पर भारत का स्थान जो है 94वां स्थान था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 94। अब क्वेश्चन नंबर 23 है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब की। तो ये रामकृष्ण मिशन की शुरुआत इन्होंने 1897 में ईस्वी में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 है दक्षिण अमेरिका में स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो यहाँ पर 2 देश स्थल रुद्ध हैं, पहला है बोलीविया और दूसरा है पैराग्वे। तो यहाँ पर बोलीविया और पैराग्वे जो है 2 स्थल रुद्ध देश हैं। अब अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर आपको आर्टिकल भी अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको आर्टिकल में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ जो है ये अनुच्छेद 72 में बताई गई हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की क्षमादान की अगर शक्तियों के बारे में पूछ लेता है तो आपसे, तो ये आपका अनुच्छेद 72 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है प्याज में लाल वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एंथोसाइनिन, इसकी उपस्थिति के कारण प्याज में लाल वर्णक होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 27 है पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पंबन द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, यहाँ पर हो जाएंगे संजय कोठारी। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप याद करिएगा थोड़ा सा, और उसमें करंट अफेयर का भी आप ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर आप कोई चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको अच्छे से बता सके। क्वेश्चन नंबर 29 है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अगला अच्छा क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों का जो प्रवर्तन है ये जो अनुच्छेद है यहाँ पर अनुच्छेद 32 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है, कुषाण वंश का शासक कौन नहीं था। तो यहाँ पर पूछा है कुषाण वंश का शासक कौन नहीं था, लेकिन आंसर में दिया है कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन कौन से हैं। यहाँ पर हो जाएंगे, पहला कुजुल कटफिसेस और बीमा कटफिसेस, और तीसरा है कनिष्क प्रथम। ये जो है प्रसिद्ध शासक थे। तो यहाँ पर आपका जो है जो प्रसिद्ध शासक हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है। ये सिरमौर ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश कौन से ज़िले में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ये पहली भारतीय महिला हैं साक्षी मलिक जी हैं। ये जो है कुश्ती में जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुर्शिदाबाद शहर का स्थापना किसने किया था। मुर्शिदाबाद शहर का स्थापना अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, उबंटू क्या है। उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन नंबर 34 का ये आंसर हो जाएगा। उबंटू एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक किसने जीता। तो यहाँ पर कांस्य पदक किसने जीता, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कर्ण मल्लेश्वरी। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन में कांस्य पदक हासिल किया था। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। अगर ओलंपिक में जो है ये भारोत्तोलन में कांस्य जीता था और पूछा पहली महिला कौन थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कर्ण मल्लेश्वरी। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा कर्ण मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिग। अरविंद अडिग जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। वहीं अब क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 ये है, हु लिव्स इन इंडिया, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा दिया गया नारा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये नारा दिया गया था। अभी आपसे ऊपर ही बात किए थे, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये फिर से दोबारा ये क्वेश्चन पूछ किया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सोलनम ट्यूबरोसम। सोलनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा सोलनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पर ये आलू का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 ये है, कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। न्यूटन ये पूछा है, कौन सा नियम जो है बल की परिभाषा देता है। ये न्यूटन की गति का जो है नियम है। ये कौन सा नियम है। 3 नियम थे न्यूटन की गति के, ये प्रथम नियम है जो कि ये बल का परिभाषा जो है देता है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति विषयक का प्रथम नियम है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हैंग शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों ये हैंग शब्द कंप्यूटर से भी संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन में जैसा आएगा वैसा आप जो है आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो यहाँ पर वित्त आयोग की स्थापना जो है स्वतंत्र भारत में जो है 1955 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर एक आंसर आपका ये हो जाएगा 1955 में हुई थी। और यहाँ पर बी लिखा गया है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में पहला वित्त आयोग स्थापित हुआ था। ठीक है। अगर पहला वित्त आयोग कब पूछेगा स्थापित हुआ था, तो किसके अध्यक्षता में ये स्थापित हुआ था। ये लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये स्थापित हुआ था पहला वित्त आयोग। ठीक है। और ये कौन सा अधिनियम था, 1833 का चार्टर अधिनियम था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस राज्य में 4 धाम के लिए रेड कनेक्टिविटी की गई है। रेड कनेक्टिविटी की गई है किसके लिए, 4 धाम के लिए। तो वो है उत्तराखंड। यहाँ पर आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड।
ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह जो है क्या है? ये प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है और ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में भेजा गया था। तो यहाँ पर आर्यभट्ट के नाम से जो है ये उपग्रह बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये CHSL के जो है टॉप 44 क्वेश्चन थे और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि आए हुए क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आप इसको पढ़िए और रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। जो भी आपको जहाँ से भी कंटेंट मिले आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जिससे कि आप 4 तारीख का जो एग्ज़ाम है अच्छे से क्रैक करें। और हमारी भगवान से विनती है कि आप लोगों का परीक्षा जो है बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।